नमस्कार दोस्तों, एमसी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि मेजनी, काउंट काबूड और गैरिबाल्डी के परिचय के बारे में और उसने क्या योगदान दिए थे। अगला हमारा क्लास है, आज का क्लास है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। देखिए क्वेश्चन क्या हो और उसका आंसर किस प्रकार से हम लिखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का काफ़ी बड़ा योगदान था। किस प्रकार से योगदान था? तो बिस्मार्क का जन्म सुन हुसैन में अप्रैल 1815 ईस्वी को हुआ था। बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। कब? अप्रैल 1815 ईस्वी को सुन हुसैन नामक जगह पे हुआ था। ठीक है, सुन हुसैन नामक स्थान पर हुआ था। विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पर्सा के सम्राट विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। कौन? तो हमारे बिस्मार्क जो थे पर्सा के सम्राट विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री, उसके चांसलर थे या प्रधानमंत्री बोलिए, तो उसके प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त थे। कौन? तो विलियम प्रथम। तथा रक्त एवं लौह की नीति में विश्वास करता था। रक्त एवं लौह का कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि जर्मनी के एकीकरण के समय में जिस प्रकार से ये युद्ध करने की, यदि रक्त बहाने की यदि नौबत आए तो वो भी करने के लिए तैयार थे। सभी तरह के जो है सो कार्य करने के लिए, उचित हो या अनुचित कार्य हो, सारे चीज़ को करने के लिए वह तैयार थे। इसीलिए उसे कहा जाता है कि यह रक्त एवं लौह की नीति में विश्वास करता था कि बिना रक्त बहाए हम जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए मध्य यूरोप में स्वतंत्र राज्य को मिलाकर 1831 ईस्वी में एक राष्ट्र जर्मनी साम्राज्य का निर्माण किया। ये जो है उस समय में अभियान चलाया था 1831 ईस्वी में, निर्माण इसका 1871 में हुआ था। ठीक है, तो जर्मनी साम्राज्य का निर्माण किया जिसे जर्मनी के एकीकरण के नाम से जाना जाता है। 1871 ईस्वी यहाँ पर डाल दीजिए, 1871 ईस्वी हो सकता है। ठीक है, तो मध्य यूरोप में स्वतंत्र राज्य को मिलाकर 1871 ईस्वी में एक जर्मनी साम्राज्य का निर्माण किया। 1871 ईस्वी में चूंकि जर्मनी साम्राज्य का निर्माण हो चुका था, उसी समय में जिस समय में इटली का एकीकरण संभव हुआ, उसी प्रकार से उसी टाइम में चल रहा था। सौ समय ही जर्मनी का एकीकरण भी चल रहा था। जैसे ही फ्रांस में कोई क्रांति होती थी तो उसी प्रकार से इटली और जर्मनी दोनों जगह पर भी उसका जो है सो प्रभाव देखने को, और वहाँ पर भी उन लोगों ने क्रांति का शुभारंभ कर देते थे। ये इसलिए मतलब जो है सो एक मेटरनिक नाम के जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, उन्होंने बोले थे कि यदि फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोपवासी को जुकाम हो जाता है। इसी बात को लेकर के बोले थे। ठीक है, अगला देखिए कि यह 1871 ईस्वी में मिला करके एक राष्ट्र जर्मनी साम्राज्य का निर्माण किया। सभी मध्य यूरोप के जितने भी स्वतंत्र राज्य थे उनको मिला करके 1871 में एक साम्राज्य बना दिया जिसे जर्मनी के नाम से जाना जाता है। और उसी जर्मनी को, सारे साम्राज्य को मिलाने के कारण इसे जर्मनी का एकीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला है बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए सभी उचित उचित और अनुचित कार्यों को करता था। जितने भी उचित कार्य हो या अनुचित कार्य हो, जिस तरीके से हो, लेकिन एकीकृत करना है। अल्टीमेट इसका एक ही काम रहता था कि एक करना है। ठीक है, अल्टीमेट पर्पस, जिसमें विलियम प्रथम का उसे सहयोग प्राप्त था और इसके लिए विलियम प्रथम का एक इसका पूर्ण सपोर्ट प्राप्त होता था, सहयोग प्राप्त होता था। बिस्मार्क अपने युग का बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। उस समय के, अपने समय का बिस्मार्क सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ था। ये बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ मान सकते थे। वह अपनी कूटनीति के तहत, अपने कूटनीति के तहत फ्रांस को मित्र विहीन कर दिया। उसने क्या किया? तो फ्रांस को मित्र विहीन कर दिया ताकि वह विरोध नहीं कर पाए। हाँ, तथा जर्मनी को यूरोप का सबसे बड़ा शक्ति बना दिया और मित्र विहीन करके फ्रांस को जर्मनी का सबसे बड़ा शक्ति, यूरोप का सबसे बड़ा शक्ति जर्मनी को बना दिया। ठीक है, बिस्मार्क जर्मनी डाइट संसद में पर्सा का प्रतिनिधि हुआ करता था। उस समय में जर्मनी के संसद को डाइट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? डाइट के नाम से जाना जाता था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जर्मनी के संसद को किस नाम से जानते थे? तो डाइट। तो जर्मनी के जो डाइट होते थे संसद, उसमें पर्सा का प्रतिनिधि हुआ करता था। ठीक है, तथा हिगेल के विचारों का समर्थक था, लेकिन और साथ ही हिगेल के विचारों से वह समर्थन करते थे। कौन? तो हमारे पर्सा। अगला देखिए कि वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए उन्होंने राजतंत्र, यानी निरंकुश का मतलब हुआ जिस राजतंत्र पर कोई
जो है अंकुश न लगा सके, उस तरीके से जो है इसने शासन किया था। इसीलिए तो उचित और अनुचित दोनों तरह के कार्य कर सकते थे कि उस पर कोई अंकुश नहीं था। निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण में लगा रहा। तो इस तरीके से जर्मनी के एकीकरण में लगा रहा। अतः बिस्मार्क के अंततः कह सकते हैं कि बिस्मार्क के प्रयासों ने जर्मनी को एक संगठित राज्य बना दिया। इस प्रकार से बिस्मार्क के प्रयासों ने क्या किए, तो जर्मनी के को एक राष्ट्र बना करके जो है एकीकरण के माध्यम से जर्मनी को एक राष्ट्र बना दिया। और ये थे हमारे जो है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। अगले क्लास को हम अगले दिन देखेंगे। और साथ ही यदि हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल EMC क्लासेज को सब्सक्राइब करें और लाइक करके और साथ ही बेल आइकन को दबा करके रखें।